अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। नौजवान सहाफ़ी ज़ीशान नूर मेरे साथ हैं। पाक अफगान जंग बड़ी हद तक बिगड़ चुकी है, अगरचे कुछ आलमी जो है वो लेवल पर ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसके बाद सऊदी अरब और कतर और इवन ईरान और कुछ दीगर ममालिक सफारतकारी के जरिए मसला हल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त मामला जहां पे पहुंच चुके हैं, आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद GHQ के अंदर शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ की, इवन शहबाज शरीफ साहब की काबीना की भी अहम वज़रा की मुलाकात। तो इसका मतलब साफ है कि फैसला कर लिया गया है और कोशिश यही होगी कि मुकम्मल तौर पे अफगानिस्तान के अंदर रजीम चेंज किया जाए। बहुत सारी चीजों पर तफसील से बात करनी है, क्या हालात हैं, किस तरह से तालिबान अपने ड्रोन्स इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं ज़ीशान से ये कहूंगा कि जरा जो देखिए बैटल ग्राउंड है इस वक्त KP, और KP के लोग भी परेशान हैं, KP की हुकूमत भी बड़े परेशान है, क्योंकि उधर भी पश्तून इधर भी पश्तून, सारे लोग उधर भी बुरे नहीं है, सारे लोग इधर भी बुरे नहीं है। तो लिहाजा आम लोग पिस रहे हैं। हुकूमत का एक बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि हुकूमत ने फिर वोट लेने होते हैं, हुकूमत जवाबदेह होती है। तो सबसे पहले ज़ीशान जी ये बताएं कि KP हुकूमत इस वक्त क्या कह रही है, लोगों को किस तरह से एहतियात बरते। और पाकिस्तान जाहिर है बैटल ग्राउंड तो KP है, लेकिन पंजाब के अंदर, इवन इस्लामाबाद के अंदर, इस्लामाबाद की पुलिस ने रात से बड़ी सख्त इकदाम किए हुए हैं और पंजाब के अंदर भी खतरात मौजूद हैं, क्योंकि सभी यही कह रहे हैं कि तालिबान हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा सकते, JF-17 थंडर उनके पास नहीं है, उनके पास जो है वो F-16 नहीं है, लेकिन उनके पास खुदकश बमबार हैं। तो इस हवाले से जरा एक तो अवाम को बताएं कि क्या हुकूमत की जानब से या KP गवर्नमेंट की जानब से पैगाम है, और फिर मजीद तफसील से चीजें किस तरफ जा रही हैं, खबरें क्या आ रही हैं, वो भी बताते हैं। जी फैसल साहब, बहुत शुक्रिया। देखें, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हुकूमती सतह के ऊपर पख्तूनख्वा के लोगों के लिए जो आगाही मुहिम शुरू की, एक पब्लिक सर्विस मैसेज आगाही इलामिया जो जारी किया, उसमें उन्होंने कहा कि एक तो जो निजी और प्राइवेट ड्रोन्स उड़ाए जाते हैं मुख्तलिफ इवेंट्स की कवरेज के लिए, उसके ऊपर मुकम्मल तौर के ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई है। वो कहते हैं कि जी आम अफराद, कमर्शियल ऑपरेटर और अदारों की जानब से ड्रोन्स और इसी नोयत के रिमोट कंट्रोल फजाई आलात को खुले मकामात पर उड़ाने की इजाजत नहीं होगी। कोई भी इस तरह की हरकत करेगा उसके खिलाफ अदारे जो हैं वो कानून हरकत में आएगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि जी शहरियों को हदायत की जाती है कि गैर जरूरी खुले आम इज्तमाआत से गुरेज करें, खसूसन हसास या सरकारी तनसीबात के करीब मत जाएं। जमीन पर पड़े किसी नामालूम फजाई आले के मलबे या मशकूक सामान को हाथ ना लगाएं और इसके करीब ना जाएं। फॉर एग्जाम्पल, कोई ड्रोन अगर उस तरफ से आता है, उसको मलबा अगर रोड के ऊपर पड़ा है, तो शहरी जाके उसकी वो ट्यूनिंग ना शुरू कर दें, जैसे अक्सर फुटेजेस आती है कि जाके जायजा लेना शुरू कर देते हैं, तो उसके करीब मत जाएं। टैंकर में तेल इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, आगे वो कहते हैं कि जी अगर इस तरह का कोई आला आपको कहीं रोड पे पड़ा नजर आता है, तो फौरन से आप मुतलका हेल्पलाइन के ऊपर फोन करें। जो बम डिस्पोजेबल स्क्वाड होता है उसको रजू करें, वो आके खुद उसका जायजा लेंगे। अच्छा, इसी तरह की उन्होंने काफी सारी जो है वो हदायत जारी की हैं। एक अहम जो है वो ये है कि तमाम सरकारी महकमों, मुंसलिक दफातर, पब्लिक सेक्टर अदारे, फील्ड फार्मेशंस को हदायत की जाती है कि दफातर में फाल और गैर फाल सिक्योरिटी इंतजाम का असर नो जायजा लिया जाए। जो वॉक थ्रू गेट होते हैं कई जगह पे ठीक होते हैं, कई जगह चल ही नहीं रहे होते, CCTV कैमराज नहीं चल रहे होते, तो उसको असर नो वो दोबारा देख रहे हैं कि तमाम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इक्विपमेंट हैं अदारों के अंदर, मॉल्स के अंदर, शॉपिंग मॉल्स के अंदर, होटल्स के अंदर, उनको असर नो चेक किया जाए। अच्छा फैसल साहब, अहम यह है कि इसके अलावा एक लाहौर के हवाले से भी थ्रेट अलर्ट जारी किया गया है। उसमें तफसील लंबी लिखी गई है, बात चूंकि लंबी हो जाएगी, मुख्तसर नाज़रीन ये है, उसमें ये रिपोर्ट किया गया है, एक सहाफी ने वो ट्वीट किया है थ्रेट अलर्ट कि 3 जो खुदकुश बमबार हैं वो शायद तिरा से लाहौर की तरफ रवाना हुए और लाहौर पहुंच चुके हैं, और उनके लाहौर में जो आगे नेक्सस था 3-4 लोगों का, उनके साथ वो राब्ते के अंदर हैं। उन्होंने एक कोई ये जो ऑटो रिक्शा होता है वो भी उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया हुआ है, ताकि फर्दर जो कार्रवाइयां उन्होंने बुज़दिलाना कार्रवाइयां करनी है उस हवाले से। लेकिन चूंकि अदारे तो मुकम्मल इस वक्त हरकत के अंदर हैं, अदारे मॉनिटर कर रहे हैं लोगों की सिक्योरिटी के हवाले से। लेकिन ये जो एक KP गवर्नमेंट ने भी जारी किया एक अवाम के लिए पब्लिक सर्विस मैसेज कि आप गैर जरूरी इकट्ठ ना करें, इज्तिमात ना करें। लेकिन मामला यह है कि रमजान भी है,
रमजान में तरावी होनी होती है मसाजिद के अंदर। उसके अलावा आज जैसे जुम्मतुल मुबारक था, अभी तो चूंकि हफ्ता शुरू हो गया, तो जुमे के दिन बड़े इज्तिमात होते हैं और 5 वक्त लोग मसाजिद की तरफ रजू करते हैं। अभी चूंकि आगे फिर आने वाले दिन अभी रमजान का एक अशरा गुजरने वाला है ना, आगे ईद की तैयारियां शुरू हो जाएंगी, बाजारों में रश हो जाएगा। सो हालात तो खराबी की तरफ हैं, लेकिन कभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस तमाम तर चीजों से कानून नाफिज करने वाले इदारे बखूबी निपटेंगे। अब थोड़ा सा आप इसके अंदर ऐड करें, फिर एक दो खबरें नाज़रीन तक रखते हैं। जी बिल्कुल, ज़ाहिर है ये एक लंबा टॉपिक है कि आगे ईद शुरू हो जाएगी और कानून नाफिज करने वाले अदारे, ज़ाहिर है वो भी इंसान है। हमें पता है पुलिस, पंजाब पुलिस जिस तरह से पोलिटिसाइज कर दिया गया, उन पर जितना बर्डन है, जितना प्रेशर है, तो फिर 24-24 घंटे ड्यूटियां कर कितना मुश्किल काम है, इंसानी गलतियां हो सकती हैं। तो इस सारे सिलसिले में बताने का मकसद ये है कि लोगों ने अपनी मदद आप करनी है, अदारों पर यकीन करना है रहना। हम नहीं कहते कि अदारों पर यकीन ना करें, लेकिन अदारों के अंदर लोग हैं भाई, टोटल ये इस्लामाबाद खड़े हैं, कितनी पुलिस होगी, नाकों पर वो खड़े होंगे, मसाजिद में वो खड़े होंगे, तरावियों के पीछे वो खड़े होंगे, के बाहर वो होंगे। हाँ, सुप्रीम कोर्ट पीटीआई को उन्होंने रोकना है, हाई कोर्ट ने रोकना है, तो वो क्या क्या बेचारे करें। लोगों के ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है इस जंग के फौरन बाद के लोग गैर जरूरी इज्तनाब करें। ये होटल्स पे, ये चाय के ढाबों पे जरा बैठने से 4 दिन रुक जाए ना, चीजें बेहतर होंगी, अल्लाह खैर करेगा। खुद भी अब मिनासिल कौम भी हमारे ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है। बहरहाल सऊदी अरब और कतर ने जंग बंदी की कोशिश शुरू कर दी है। खबर है कि सऊदी अरब और कतर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई खूनरेज झड़पों के रोकने के लिए सरगर्म सफारती कोशिशों में मसरूफ है। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब पाकिस्तान ने अफगान शहरियों पर बमबारी के बाद सूरत हाल को खुली जंग करार दिया था। तो बहरहाल ये आलमी अदारे आप इस हवाले से रिपोर्ट करना जो है वो शुरू कर दे रहे हैं। और आज दिन को कुछ खबरें चली भी थी कि अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं उन्होंने ऑफर किया कि हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन चीज़ें अब इस हद तक फैल चुकी हैं कि शायद चीज़ें अभी उस तरफ ना जाएं। और जो आज अताउल्लाह तारिड का एक बयान आया है, यानी वो किसी लतीफ़े से तो काम नहीं है, कहते हैं कि अफगान तालिबान गैर कानूनी और जबर पर मबनी रजीम है, इसका कोई हक नहीं वहां के लोगों पर जबर करे। लोग भी उनके साथ नहीं, वो उनकी हमायत पर यकीन नहीं रखते। यानी खुद फार्म 47 के जरिए आने वाले एक तो वो प्लान है ना वाजिया कि हो सकता है पाकिस्तान की कोशिश हो कि तालिबान जो है वो उनका रजीम जो है वो खत्म हो जाए, जैसी अमेरिका की कोशिश है कि अफगानिस्तान ईरान के अंदर जो है वो मुल्ला, जो वो कहते हैं कि भाई वो रजीम मुल्ला रजीम है, आयतुल्ला खामनाई का रजीम है, वो खत्म हो जाए। अब कौन लोग कह रहे हैं जो खुद जाली रजीम के लतीफे हैं, जो खुद जाली वो अफगानियों को कह रहे हैं। खैर अगरचे अफगान तालिबान की सिचुएशन और है, उन लोगों पर मुसल्लत हुए हैं, जुल्म कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें जिस तरह खराब हुई हैं। आज मुराद सईद का ज़िशान जी एक बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट आया, उन्होंने बताया कि जब 15 अगस्त को रजीम चेंज हो गया अफगानिस्तान के अंदर, अमेरिका भाग गया, तो उस वक्त सूरत हाल खराब थी, इमरान खान वज़ीर आज़म थे, हमने चीज़ें मैनेज की थी, हमने रास्ते खोल दिए थे अफगानियों के लिए। उसके बाद उन्होंने कहा था तालिबानों को आबाद किया जाए पाकिस्तान में, खान ने इनकार कर दिया था, PDM की हुकूमत ने आबाद किया था, और उनका हम चीखते रहे थे। अभी भी उनका ये ट्रंप ने अफगानिस्तान से बगराम एयर बेस मांगी है, तो ये किसी की जंग है, ये है वो एक अपना जो है वो दे रहे हैं, कह रहे हैं इस तरह की बात पाकिस्तान में करें तो फतवे लगना जो है वो शुरू हो जाते हैं। बहरहाल DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस चंद दिन पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और जिसमें उन्होंने कहा था अमेरिका, इंडिया और अफगानिस्तान मिल के आ जाए, और आज जो GHQ के अंदर शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है, तो जाहिर है चीजें तो ज़िशान साहब लंबी चलने जा रही हैं। अफगानिस्तान ईरान के हवाले से भी बड़ा वाजिया कह दिया गया है कि किसी वक्त भी जो है वो जंग हो सकती है। और जो बरतानिया का सफारतखाना है, उन्होंने जो है अपने शहरियों को, अपने एम्बेसी के लोगों को कह दिया कि आप एम्बेसी करके आ जाएं। इसराइल के अंदर जो मौजूद अमरीकी हैं उनको भी बता दिया गया कि आप भी इसको बंद करके निकल जाएं। लिहाजा एक जंग ईरान और अमेरिका की भी या इसराइल की, वो भी किसी वक्त भी छिड़ सकती है। आज ज़िशान साहब ड्रोन भी आए हैं आज, और ये तस्वीरें भी सामने आ गई हैं ना, और अभी मजीद भी जो है वो बताया जा रहा है कि ड्रोन जो है वो भेजे जा रहे हैं। ये जरा बताएं ना, ये खुरासान डायरी क्या रिपोर्ट कर रहा है? देखें, वो तो फैसल साहब जो रिपोर्ट करें ना करें उसमें से कुछ प्रेपोगंडा भी वो कर रहे हैं, लेकिन 3 जगह के ऊपर तो ड्रोन जो है वो अफगानी ड्रोन आगे गिरे हैं। कुछ ना कुछ तो उनके पास है ना भाई, अब तक वहां तक पहुंचे हैं। छड़ा वो AK-47 नहीं लेके बैठे हुए, उनके पास इक्विपमेंट है, लेकिन एज कंपेयर टू पाकिस्तान तो वो आटे में नमक बराबर भी नहीं है ना। लेकिन उनके ड्रोन, दुश्मन को हल्का नहीं लेना चाहिए। नौशहरा के अंदर उनका ड्रोन आके गिरा, एक गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के ऊपर आके गिरा, मर्दान के अंदर गिरा, और एक और शहर के अंदर उनका ड्रोन आके गिरा। लेकिन खुशकिस्मती ये किसी मस्जिद की भी, हाँ, और कुछ लोग तो ये भी रिपोर्ट कर रहे थे कि शायद जो एबटाबाद के अंदर जो मिलिट्री एकेडमी है
उसके भी कहीं अहाते के अंदर आके कोई ड्रोन गिरा है। लेकिन फैसल साहब ये अहम है कि आप जो बात कर रहे थे कि कतर और सऊदी अरब दोनों कुछ कोशिश कर रहे हैं कि सीज फायर हो जाए। इसके ऊपर अबसार आलम साहब ने आज खबर दी है कि कतर ने बाज़ाब्ता राब्ता किया पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान ने उन्हें बिल्कुल इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी नहीं, हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। ये चूंकि सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होती है दहशतगर्दी के अंदर और मुसलसल हो रही है। पिछले 3 साल के अंदर हमने मुतअद्दिद दफा अफगानिस्तान के साथ बातचीत की, डेलीगेशन बैठे, अफगानिस्तान के अंदर भी जाके बैठे, इवन के कतर के अंदर जाके भी बैठे, लेकिन जो भी कमिटमेंट उन्होंने की वो उसके ऊपर पूरा नहीं उतरे। सो आप जो बात कर रहे थे कि 2 मुल्क जो है इस्लामी मुल्क, उन्होंने कोशिश तेज की है कि सीज फायर हो सके। मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी ये चीजें तय हो सकती हैं। बहरहाल दुश्मन को कभी भी हल्का नहीं लेना चाहिए। जाने जो है वो तो ऑब्वियसली कीमती हैं। पाकिस्तान फौज के जो जवान हैं, एक शहादत हो जाए या 1000 हो जाए, जान तो उतनी ही कीमती है। सो अभी तक तो चीजें, आप चूंकि मैं आपसे इसलिए आपको माइक दे रहा हूं कि आप ज्यादा बात करें कि आप इंटरनेशनल रिलेशंस को बहुत अच्छा समझते हैं। मैं तो एक निकम्मा सा आदमी। आप जरा कतर की जब आप बात कर रहे थे ना सर, कतर वो है जिसने हमेशा तालिबान को होस्ट किया है। ये जो मुज़ाकरात हो रहे थे ना, अमेरिका ने इनखला करना था, हमेशा दोहा के अंदर, तो हमेशा दोहा के अंदर होते रहे। इवन ये हमास वाले भी वहां पे ही होते रहे। अच्छा, सिराजुद्दीन हक्कानी, ये हक्कानी नेटवर्क के सरबराह हैं, और तालिबान के भी ये हक्कानी सर वो लोग हैं जो पाकिस्तान के हक में हुआ करते थे। हमेशा तालिबान के अंदर भी जो गुड तालिबान थे, गुड तालिबान तो कोई नहीं, हमारी अब कोई इस चीज से निकलना चाहिए। ये वो थे जिनका पाकिस्तान का जिन पर ज्यादा असर रसूख था, पाकिस्तान के बारे में बात करते थे, उनका भी बयान आया है। आसम मुनीर को थोड़ा सा नसीहत करें, अगर वो अपनी गलतियों से सबक ना सीखे तो उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आसम मुनीर अपने दादा से पूछ ले कि अफगानों ने अंग्रेज से आज़ादी कैसे हासिल की थी। हक्कानी नेटवर्क के सरबराह, मैं दुनिया और पड़ोसियों को एक पैगाम देना चाहता हूं कि यह जंग बहुत महंगी पड़ेगी। इन 5 मुजाहिदीन ने नेटो को एक उंगली पर नचा दिया था, लेकिन अगर हम एक दिन मुनज़्ज़म तरीके से काम शुरू किया तो नक्शा बदल जाएगा। यानी बताएं नाज़रीन को कि ये उन्होंने जुमे के खिताब के अंदर ये बात, जी वो बताना ये चाह रहे हैं, अपनी तरफ से वो बताना ये चाह रहे हैं हक्कानी साहब कि भाई नक्शा बदल जाएगा, पाकिस्तान पर हम कब्जा कर लेंगे। ये तो उनका ख्वाब है। इसमें देखें, इस वक्त जंग लगी हुई है, हमें पॉलिसियों पर शायद तनकीद से ज्यादा चीजें इस वक्त वो करनी चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन इसके अंदर हमारी अपनी गलतियां हैं। वो तालिबान जिनको कहते थे कि हमारे लोग आ गए हैं, जिनको हमने सपोर्ट किया, जिनके लिए 2 बार इमरान खान की हुकूमत में OIC की कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, वो तालिबान अगर हमसे लड़ रहे हैं और हक्कानी हमारे खिलाफ बयान दे रहे हैं, तो भाई गलतियां हमारी हैं कि वो इसराइल की गोद में बैठ रहे हैं। हम ये तो कहते हैं वो भारत की गोद में बैठ रहे हैं, तो हमारी कमजोर सफारतकारी है कि ये आज सब कुछ हो रहा है। बहरहाल नुकसान हो रहा है, जंग जो है वो इस वक्त लगी हुई है और जंगों के अंदर प्रापेगंडे भी होते हैं। आज एक आखिर में ज़िशान साहब, वो एक वीडियो आई, लोगों ने उस पर काफी तनकीद की, वो जो अच्छा जी वाली, वो रात को जो है वो कुछ अताउल्लाह तारिड़ के शागिर्द जो है वो लगे हुए थे, और मुझे भी वो देख के तकलीफ हुई। कुछ लोग उसका दिफा भी कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर हुबल वतनी के सर्टिफिकेट भी देने पड़ते हैं ना, कि आप कोई तनकीद वाली बात करें तो कहा जाता है भाई ये तो गद्दार है ना। लेकिन भाई अफगानिस्तान के लोग हमारे दुश्मन नहीं है। अफगानिस्तान के अंदर बेशुमार एथनिसिटीज हैं। अफगानिस्तान के पश्तून भी हमारे दुश्मन नहीं है। तालिबानों से पहले दिन से हमें मसला है, पूरी दुनिया को उनकी खिलाफ खड़ा होना चाहिए, लेकिन पूरी अफगान कौम को ये जो रगड़ा गया, ये किस तरह का कंटेंट बना रहे हैं। देखिए फैसल साहब, अफगानिस्तान जो है वो महज तालिबान ही नहीं है। हाँ। आपने जैसे बात की, वहां पे एथनिसिटी है, वहां पे करगैजी हैं, वहां पे हजारा के लोग हैं, जो प्योर अफगानी है। अच्छा, इस वीडियो के अंदर जो एक मजाक उड़ाया जाता है, इसके अलावा भी वीडियोस कई सारी आई, वो तंदूर वाली बात की जाती है। वो सर तंदूर अगर पश्तूनों ने बनाए हुए हैं, वो हमने भी बनाए हुए हैं। वो सर इवन लोगों को अफगानिस्तान का पता ही नहीं। पता है क्या मसला है? ये समझते पठानों का मुल्क है अफगानिस्तान। भाई अफगानिस्तान की तो कौमी जबान भी पश्तो नहीं है, वो फारसी है, दरी जुबान है उनकी। असल में फैसल साहब इशू ये है कि बाशमूल मेरे ईमानदारी की बात है कि हम जियो पॉलिटिक्स को, खित्ते की सियासत को, ममालिक की उन तमाम तर चीजों को हम पढ़ते नहीं है। 40% से ज्यादा पश्तून नहीं है अफगानिस्तान के अंदर, कुछ 34 से 35% अंदाजा कर लें। मैं आपको ये दावे से कह सकता हूँ कि जो लोग इस तरह की वीडियोस बना रहे हैं, उनमें से कोई भी अफगानिस्तान के 5 इजला के नाम भी नहीं जानता होगा। उन्हें पता ही नहीं है ना कि वहां के डायनेमिक्स क्या है ना, भी नहीं पता ड्यूरेंट लाइन का मसला क्या है, क्यों है, क्या मामलात है। अच्छा, अब वो जो वीडियो बनी, देखिए मसला ये है कि उसमें वो जीरो कंटेंट था, वो फालतू फजूल किस्म का कंटेंट था। देखिए जंग के भी ना कोई ग्रेसफुली जंग लड़ी जाती है ना, जंग के भी कुछ तकाजे होते हैं।
आप दुश्मनी भी निभा रहे होते हैं तो ग्रेसफुली ना, वो तो आप थर्ड क्लास जुगत कर रहे हैं उनके ऊपर ना, उन उन प्योर अफगानियों को जो तंदूर जिन, खैर उसके ऊपर बात करनी ही नहीं चाहिए, वो इंतहाई अफसोसनाक है। लेकिन फैसल साहब, इसको आखिर के ऊपर मैं कंक्लूड कर दूं 1 मिनट के अंदर कि आज जो डीजी एएसपीआर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जरा मुख्तसर थी वो। एक तो चूंकि उस वक्त अफ्तारी का भी टाइम हो रहा था, 5:30 के करीब वक्त हो गया था। वो जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर 1-2 बातें की हैं, उसको अगर आप पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के साथ कनेक्ट करें ना, तो मुझे लगता है कि आने वाले चंद महीनों के अंदर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको सही प्ले कर गई, इस मुद्दे को सही खेल गई, मैं जंग वाली बात नहीं कर रहा, सिनेरियो की बात कर रहा हूं, जो इस वक्त हालात पाकिस्तान के अंदर बन गए हैं, उसको अगर अपने हक के अंदर वो बेहतर तरीके से खेल गए, तो पीटीआई के लिए स्पेस बनती हुई नजर आ रही है। अगले 4-6 महीने के अंदर स्पेस बनती हुई नजर आएगी। उनको आज 1-2 स्पेसिफिक सवाल किए गए, उनका बड़ा उन्होंने बेहतरीन तरीके से जवाब दिया। उसमें उन जैसे वो बुनियानुल मरसूस के वक्त जब इंडिया के साथ जंग हुई थी, करूंगा, जब इंडिया की जंग हुई थी, पूरी कौम खड़ी हो गई थी फौज के पीछे, फौज ने एक्सेप्ट किया कि भाई ये फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे, खुसूसन शुक्रिया अदा किया था, शुक्रिया अदा किया। उसके बाद बंदे चुकने शुरू कर दिए। बहरहाल अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए, अगर अच्छा प्ले किया गया तो शायद कोई स्पेस बनती हुई आगे दिखाई देगी। आप आखिर के ऊपर सम अप कर दें कि इस तमाम खित्ते की जो एक्टिविटी है, पाक अफगान वार, पाक इंडिया वार, अब इसराइल, अमेरिका और ईरान के मामलात, पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की रिहाई को लेके, पीटीआई की पॉलिटिकल स्पेस को लेके, यहाँ के सर्कमस्टांसेस को लेके कोई तब्दीली आप देख रहे हैं? देखें सर, तब्दीली को छोड़ें, अगर इस वक्त मुल्क बचाना है, और ये कोई यूथिया मूथिया को उस तरह की बात नहीं हो रही, न्यूट्रल सहाफत वाली बात है, अगर इस वक्त पाकिस्तान को बचाना है ना, जिस तरह से हम अफगानिस्तान के साथ जंग में चले गए, जिस तरह से इंडिया के साथ हमारे मसाइल हैं, जिस तरह से हमारी मैशत का भट्ठा बैठ चुका है, और जिस तरह से हमारे सियासतदानों को फिक्र ही नहीं है, करोड़ों रुपए की गाड़ियां खरीदी जा रही है, जहाज खरीदे जा रहे हैं, और मुल्क डूब रहा है, सफारती तौर पर भी, सिक्योरिटी के लेवल पे भी, इंसानियत, माशी तौर पे भी, इखलाकी तौर पे भी। इस मुल्क को सिर्फ इमरान खान बचा सकता है, यूनाइट कर सकता है। जो बलोचिस्तान के हालात हैं, अगर फैसला साजों ने, पीटीआई के लिए नहीं, आपने कहा पीटीआई की स्पेस बन सकती है, बिल्कुल हो सकता है बन सकती हो, सियासी मामला से हटके अगर इस मुल्क की डीप स्टेट को मुल्क बचाना है, तो फिर इमरान खान ही इस मुल्क को अब जो है वो सहारा दे सकता है। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।